तुम लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब, बट स्टिल मैं आ गया हूँ ब्लैक क्लोवर मांगा सीरीज के पार्ट 23 के साथ। तो चलो करते हैं शुरू। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि आस्था फाइनली होश में आ जाता है एक फॉरेन कंट्री लैंड ऑफ द सन में, एंड हम इंट्रोड्यूस होते हैं रियूया के साथ। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 338 जिसका टाइटल है ट्रबल ऑन अ फॉरेन रोड। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आस्था पूरी तरीके से पागल हो जाता है कि अब वो वापस कैसे जाएगा, लेकिन रियो उसे कहता है कि डोंट वरी, कुछ समय तक लूशियस शांत रहने वाला है। ऑब्वियसली बिकॉज लूशियस ने नोएल से कहा था कि जजमेंट डे 7 दिन बाद होगा। आस्था रियो से कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो और ये शोगन क्या होता है, जिसके आंसर में रियो से कहता है कि तुम्हारी कंट्री के हिसाब से बोलूं तो विजिट किंग, लेकिन तुम मुझे रियो बुला सकते हो। जो सुन के आस्था उसे कहता है कि लेकिन तुम कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगते। रियो लाइक हाँ तुम सही हो, आई एंड दैट। लेकिन वहाँ पे खड़ी एक लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो आस्था से अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है, बट रियो उस लड़की को बोलता है कोई बात नहीं इचका, इट्स ऑलराइट। आस्था कहता है ये लड़की मुझे काफी जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन साथ ही डेंजरस भी। आस्था भाई हर एक लड़की डेंजरस होती है, इट्स बेटर कि आप इनसे दूर ही रहो। Oh my God! एनीवेज रियो आस्था को बाहर लेके चलता है और आस्था अपने आसपास नई चीजें देख के काफी एक्साइटेड हो जाता है। आस्था देखता है कि उसके आसपास कुछ लोग मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में ग्रिमोज नहीं बल्कि कुछ और हैं, और वो इसके बारे में रियो से पूछता है। रियो से कहते हैं कि हम यहाँ ग्रिमोज के बदले स्क्रॉल्स यूज करते हैं और हमारे मैजिक को योजुत्सु कहते हैं और हमारे माना को योरियोकु। आस्था को वहीं पे खाना दिख जाता है और वो जाके उस पे टूट पड़ता है, लेकिन वहाँ पे वो एक औरत और बच्चे को देखता है जिससे उसे सिस्टर लिली की याद आ जाती है। ये सब चल ही रहा होता है कि वहाँ पे कुछ बैंडिट्स आ जाते हैं जो लोगों से कहते हैं कि चलो पैसे और खाना निकालो। I mean, खाना कौन लूटता है। आस्था अपने आसपास देखता है कि रियो गायब हो चुका है, लेकिन तब भी उसे पता लगता है कि रियो उस औरत और उन बच्चों को वहाँ से दूर लेके चला गया। एक बैंडिट रियो से पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके आंसर में रियो से कहता है कि मेरे पास कोई योरियोकु ही नहीं है, तो तुम मेरी टेंशन मत लो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे इचिका पहुंच जाती है और उसे देखकर वो बैंडिट्स हंसने लगते हैं और वही कैजुअल बैड गाय शेप बोलने लगते हैं कि ये बच्ची क्या ही कर लेगी एंड ऑल दैट। लेकिन इचिका जी बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है, उन्हें आ जाता है गुस्सा और वो एक ही अटैक में उन सबको दीवार पे चिपका देती है। लोग उसे चेयर करने लगते हैं कि ब्रावो, वन ऑफ रियूज इन 7 एंड लेडी यामी। आस्था उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम कैप्टन यामी। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता है, इचिका उसका फेस पकड़ के उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे आसपास भी आने की आउटसाइडर। रियो आस्था से कहता है कि इचिका यामी की छोटी बहन है और अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें रियूजन 7 के अंडर ट्रेन करना ही होगा। इचिका को अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो आस्था से कहती है कि मैं सिर्फ लॉर्ड रियूया की वजह से चुप हूँ, अदरवाइज मुझे तुम जैसे लोग जरा से भी पसंद नहीं। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 339 जिसका टाइटल है ज़ेप। हम देखते हैं कि इचिका अभी भी आस्था का फेस पकड़ के हैं और उन दोनों के बीच अभी भी बहस चल रही है, लेकिन अब आसपास के लोग आस्था को जज करने लग जाते हैं उसके बाल और उसके अपीयरेंस देख के कि कैसे वो एक आउटसाइडर है। आई मीन रेसिज्म यहाँ पे भी पीक पे है। ये देख के रियो उन दोनों को वहाँ से उठा के लेके जाता है और आस्था से कहता है कि तुम्हारा दोस्त अभी तक ठीक हो गया होगा, चलो उससे मिलके आते हैं। वो एक आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिससे रियो आस्था को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये है फुमितो मिकोरिया एंड ये एक रिकवरी योजुत्सु जीनियस है। मिकोरिया आस्था से कहता है कि मैंने इससे पहले कभी किसी डेविल को ट्रीट नहीं किया था, तभी इसे ट्रीट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और वो इसी के साथ लीबा को आस्था के हाथ में फेंक देता है, जहां उन दोनों के बीच एक काफी होलसम सा मोमेंट होता है। आस्था और रियो खाना खाने बैठ जाते हैं, जहां आस्था रियो से कहता है कि मैं कैसे वापस क्लोवर किंगडम पहुंच सकता हूँ, प्लीज मुझे जल्द से जल्द वापस जाना ही होगा। रियो से फिर से कहता है कि तुम्हारा अभी लूशियस को हराने का कोई चांस नहीं है, लेकिन आस्था उसे कहता है कि मुझे कोशिश करनी ही पड़ेगी सबको बचाने के लिए। रियो से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी टाइम है, जो सुन के आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो रियो से कहता है कि तुम कैसे श्योर हो सकते हो, तुम चाहती हो मैं ट्रेन करूं? वेल, जब से मैंने होश संभाला है मैं तब से ट्रेन करता आ रहा हूँ एंड मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि इचिका वहां पे आके आस्था को जोर से एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि हालांकि मुझे पूरी सिचुएशन का पता नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ अभी मिकोरिया और लॉर्ड रियुआ की वजह से जिंदा हो। उन्होंने
तुम जैसे फॉरेनर को बचाया, जबकि हम मानते हैं कि फॉरेनर्स अपने साथ डिजास्टर्स लाते हैं। स्टिल अगर तुम लॉर्ड रियुया की वार्निंग को इग्नोर करना चाहते हो तो मैं तुम्हें यही पे काट डालूंगी। वो उससे कहती है कि तुम्हें दूसरों की काइंडनेस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये सब सुन के आस्था को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सबको थैंक यू बोलता है और कहता है कि मैं डेफिनेटली तुम सबको रिपेयर करूंगा। रियुया उससे कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुमने अभी लूशियस का कुछ नहीं किया तो क्लोवर किंगडम ही नहीं बल्कि सारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर तुम उसे फिर भी हराना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए ज़ेतिन चाहिए। एंड आस्था इज लाइक, अभी ज़ेतिन क्या होता है? वो रियू से कहता है कि मेरे पास कोई मैजिक वैजिक नहीं है, लेकिन रियुया उसे कहता है कि तुम बस इचिका की की पे फोकस करो। ये की ही होती है जिसे इंसान अनकॉन्शियसली मैनिपुलेट करके मैजिक पावर बना देता है। तुम उस अनकॉन्शियस पावर को जब प्रेसिजन के साथ यूज करते हो उसे ही ज़ेतिन कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इचिका पहले खुद ज़ेतिन को डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद आस्था को ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन मिकुरिया कहता है कि आस्था का ज़ेतिन यूज कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड मैजिक यूजर्स भी होते हैं वो भी उसे यूज नहीं कर पाते। आज तक सिर्फ रियूजन 7 ही इसे अचीव कर पाए हैं। यहाँ से आस्था कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि की को ऐसे यूज किया जा सकता है। ये बिल्कुल माना स्किन की तरह काम करता है, जहाँ मैजिक के बदले की का यूज होता है। एंड सिंस मेरा डेविल कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं मैजिक के बदले एंटी मैजिक यूज कर सकता हूँ। आस्था ट्राई करता है और मिकुरिया बोलने ही वाला होता है कि मुझे पता थी ये नहीं कर सकता, लेकिन तभी वो देखता है कि आस्था ने मैजिक से ग्रो किए हुए एक बैम्बू ट्री को ही उड़ा दिया है। कि देख के रियू काफी खुश हो जाता है और वो आस्था से कहता है कि तुम्हारी फाउंडेशन काफी सॉलिड है। इट इज जस्ट कि तुम जानते नहीं थे कि इसे यूज कैसे करना है। वो आस्था से कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ और इसे और बेटर करो। और अपने आस्था भैया ये जान के बहुत खुश होते हैं कि वो अभी और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वो इचिका से कहता है थैंक यू इन एडवांस। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 340, जिसका टाइटल है एन ओपनिंग। हम देखते हैं कि अपने आस्था भैया ने ज़ेतिन के बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन रियू उसे कहता है कि ये काफी नहीं है, तुम्हें ज़ेतिन को पूरी तरह से मास्टर करना पड़ेगा, जिसका बेस्ट तरीका है किसी एक्सपर्ट के साथ फाइट करना। और इसी के साथ वो आस्था को इचिका के साथ फाइट करने के लिए बोल देता है। आस्था अपनी पूरी बॉडी को एंटी मैजिक से कवर कर देता है, लेकिन ये देख के मिकुरिया कहता है कि ये इसे मैजिक से तो बचा सकता है, लेकिन ज़ेतिन से नहीं। इचिका और आस्था फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ इचिका उसे कहती है कि तुम इसे पूरी तरह से सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन याद रखो ये ट्रेनिंग सेशन एक रियल फाइट की तरह होने वाला है। अगर तुम इसे सीरियसली नहीं लोगे तो तुम यहीं पे मरने वाले हो। और इसी के साथ वो आस्था पे एक काफी ब्रूटल अटैक करती है, जिसे आस्था बेयरली ब्लॉक कर पाता है। रियू कहता है कि इचिका आस्था के एंटी मैजिक को काफी इजीली सरपास कर रही है, इवन दो एंटी मैजिक को इरेज करता है। लेजेंड्स कहते हैं कि ज़ेतिन को इसका नाम इसके क्रिएटर की वजह से मिला, जो एक अटैक में आसमान चीर सकता है। यहाँ से हम देखते हैं कि आस्था एंटी मैजिक से इचिका के अटैक्स को डॉज कर रहा है, लेकिन जब भी उसका अटेंशन थोड़ा सा भी डिवर्ट होता है, इचिका उस पे काफी सीरियस हिट्स लैंड करती है। रियू कहता है कि आस्था का लूशियस के साथ भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि उसके पास भी सोल मैजिक और टाइम मैजिक दोनों हैं, जिसका मतलब है कि आस्था उस पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। आस्था को लूशियस के अटैक्स को डॉज करना होगा एंड ओपनिंग मिलते ही उस पे अपना बिगेस्ट अटैक लैंड करना होगा। यहाँ से हम देखते हैं कि इचिका आस्था को काफी बुरी तरह से ओवरपावर कर रही है और वो उसे ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देती है। आस्था इचिका की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करते हुए कहता है कि इवन दो मैं पूरा टाइम डेविल यूनियन यूज कर रहा था, स्टिल इसने मुझे इतना डैमेज किया। वो वापस उड़ जाता है और एक्साइटेडली इचिका से कहता है कि मुझे इस पावर के बारे में और जानना है। इचिका इरिटेट होके उसे लिटरली ग्राउंड के अंदर दबा देती है और उससे कहती है कि अगर तुम बड़ी बड़ी बातें करने वाले हो तो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाओ। हम देखते हैं कि आस्था अनकॉन्शियस हो जाता है और यहाँ से रियू इचिका से कहता है कि तुम्हारे सामने यूजुअली इतनी देर तक कोई नहीं टिक पाता। वो इचिका से कहता है कि आस्था केपेबल है ज़ेतिन को परफेक्ट करने के लिए, एंड इचिका ये जानती तो है बट वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। एंड इसी अनसेटिस्फाइंग नोट पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो, एक काफी स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है।
Okay. बट ऑल्सो देयर वर सम प्रॉब्लम्स विद माई फोन जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया. सो लेट्स होप मेरा फोन अब ठीक से वर्क करे. एंड ऑल्सो उस नए प्रोजेक्ट को कंटिन्यू मैं करूंगा कि नहीं वो सब आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है. फिलहाल के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा. And well, that's it for today, guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.